तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि ओल्ड वू के साथ जो 3001 फिल्म ने प्रॉमिस किया होता उसे तोड़ दिया था। जेसन डिकन जो ओल्ड वू था वो काफी ज्यादा भड़क जाता और अपने सपोर्टरों को बुला लेता जो कि डाउजूम लेवल के वॉरी होते हैं, मगर उन्हें भी अभी के लिए अपनी पूरी पावर लगानी पड़ती है तब जाके वो 3001 फिल्म को लॉक कर पाते हैं। उसके बाद जो ओल्ड वू होता है वो अपनी सीआर फिल्म को बाहर निकाल लेता और 3001 फिल्म के ड्रैगन के सामने आ जाता और बोलता है अब तुझे अफसोस हो रहा है मेरे साथ प्रॉमिस तोड़कर। हॉरिबल डिकन वो अपने हाथ को मूव करता जिस वजह से 3001 फिल्म के फोरहेड में जो अभी के लिए चेन घुसी होती है वो उससे बाहर निकल आती है और अभी के लिए उसके फोरहेड में हो चुका था एक बहुत ही बड़ा होल। इसी वजह से जो ओल्ड वू था उसी होल के अंदर देखता जिसके अंदर छुपी हुई थी 3001 फिल्म की रियल बॉडी मतलब एसेंस फ्लेम, और फ्लेम का ड्रैगन होता उसने अभी के लिए बिल्कुल फड़फड़ाना बंद कर दिया था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी के लिए मारा जा चुका है। अभी जो ओल्ड वू था वो अपनी फिल्म को बाहर निकालता और उसके अंदर डालने की कोशिश करता, मगर तभी अचानक से उसे कुछ सेंस होता है और वो कुछ कर पाता। तभी अचानक से उस ड्रैगन के अंदर से निकलती एक पर्पल कलर की फ्लेम, और जब ओल्ड वू उस फ्लेम को देखता तो बोलता कि अभी के लिए पागल हो गया क्या, ये तो खुद ही अपनी एसेंस बॉडी को बाहर निकाल रहा है। और ये बोल के ओल्ड वू कुछ कर पाता उससे पहले जो फ्लेम का ड्रैगन होता चुटका सा वो आ जाता ओल्ड वू के सामने और वो सीधा अपनी फ्लेम से हमला कर देता ओल्ड वू के ऊपर, जिस वजह से जब वो ओल्ड वू में हमला लगता है तो ओल्ड वू वहां से काफी दूर नीचे खिसको चला जाता और उसके मुंह से काफी सारा खून बाहर निकलता है। मगर तभी जो ओल्ड वू था वो अपने सभी साथियों से बोलता कि अभी के लिए उसे छोड़ो और इसे पकड़ो। वहीं पे जो जियान होता जब वो भी 3001 फिल्म की एसेंस बॉडी को देखता तो उसकी भी आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि अब वो आ चुकी थी उसकी औकात के अंदर, और साथ ही वहाँ पे बाकी लोग थे उनकी आंखों में भी चमक आ चुकी थी। और उन्हीं में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है ओल्ड चिंगुआ। वो तो 3001 फिल्म को देखते ही एकदम से बापला हो जाता और वो सीधा जाके तुरंत हमला कर देता और इसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से कुछ ही पल के अंदर भी वो 3001 फिल्म की एसेंस बॉडी के पास पहुंच जाता है और अपनी दिल की निकाल के उसे लेने के लिए आगे बढ़ता, मगर तभी वहाँ पे काफी सारे लोगों की आवाज आती है और बोलती कि बुड्ढे तुझे मरना है क्या। और ये बोलती ओल्ड चिंगुआ के ऊपर काफी सारी ब्लैक चेनें हमला कर दी थी जिस वजह से ओल्ड चिंगुआ फ्लेम को छोड़कर सबसे पहले उन चैनों को डॉज करती है और उनसे बचती है। और जब वो उन चैनों से बच जाते तो सामने देखते तो उनके सामने खड़ा था एक हुलुफसुल का बंदा और वो बोलता है अबे बुड्ढे तुझे क्या अभी के लिए मालूम नहीं है ये चीज हुलुफसुल की है, इस वजह से अगर हुलुफसुल किसी चीज को पसंद कर लेता तो उसे कोई छू भी नहीं सकता। ये सुन के ओल्ड चिंगुआ के वो उड़ जाते। तभी जो हुलुफसुल का बंदा होता वो अपने दोनों लोगों से बोलता है अभी के लिए तुम उस हेवनली फिल्म की एसेंस बॉडी को पकड़ो, इस बंदे को मैं संभालता हूँ। तो ये सुन के वो दोनों हुलुफसुल के बंदे हमें नोट कर देते और 3001 फिल्म की एसेंस बॉडी की तरफ जाने लगते हैं। और यहीं पे जो ओल्ड चिंगुआ होते समझ जाते कि मैटर गर्म हो चुका है, इस वजह से वो रिवर्स गेयर डाल के वहां से हटने लगते हैं। मगर तभी जो बंदा होता है वो अपनी चैनों से ओल्ड चिंगुआ के ऊपर हमला कर देता है। ये देखिए चिंगुआ सबसे पहले उन चैनों से डॉच होता है और बोलता है कि अब ये बंदा मुझे नहीं जाने देगा, इस वजह से अब इसके साथ दो दो बात करनी पड़ेगी। और फिर क्या ओल्ड चिंगुआ भी उसके ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है और उनकी जो फाइट होती है काफी ज्यादा धुआंधार होती है। उन दोनों की जो पावर होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है और इनमें बची हुई दोनों हुलुफसुल के बंदे होते हैं वो अभी के लिए 3001 फिल्म को पकड़ रहे होते हैं अपनी चैनों से, मगर उन्हें अभी के लिए पकड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि 3001 फिल्म भले ही अपनी एसेंस बॉडी के अंदर आ चुकी हो मगर फिर भी उसका जो साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा था और साथ ही अभी के लिए उसकी बॉडी में से निकल रही होती है हेवनली फिल्म जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। बस अभी के लिए उसकी जो हालत होती है वो थोड़ी सी खराब होती है क्योंकि उसने काफी सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया था, इसी वजह से वो अभी के लिए उन दोनों डाउजों से हेड ऑन फाइट नहीं कर रही होती और उनसे बच के यहाँ भाग रही होती है। तो वो उसे रोकने के लिए अपनी ब्लैक चेनों का यूज करते और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस वजह से 3001 फिल्म का जो छोटा सा ड्रैगन होता है वो भगना छोड़ देता और हमला करना स्टार्ट कर देता है और इसका हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो चेनें टूट जाती है और वो तुरंत ही आगे एक होलोफसोल के बंदे के सामने आके खड़ी हो जाती है। और जब ये होलोफसोल का बंदा देखता तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी के लिए पता था भले ही ये साइज में अभी के लिए काफी ज्यादा छोटा हो गया मगर इसके जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसने ओल्ड मुंह को खून की उल्टियां करा दी थी, इस वजह से वो उसे थोड़ा सा भी हल्के में नहीं लेता और अपने हाथ को आगे बढ़ाता और अपनी सारी चेनों को कंबाइन करके एक बहुत ही खतरनाक चेन को बना लेता और उससे हमला कर देता 3001 फिल्म के ऊपर। जैसे दोनों आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर कुछ ही देर बाद होलोफसोल के बंदे के जो हवा होते एकदम से उड़ जाते क्योंकि उसका जो अटैक था वो टूट के बिखर चुका था, जिस वजह से वो वहां से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता और इसके मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकलता है। मगर वो अपने आप को संभाल पाता उससे पहले अचानक से जो 3001 फिल्म होती है वो मूव होती है और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो एक पल की भी देरी नहीं करती और उस बंदे के सीधा चेस्ट पे हमला करने के लिए जाने लगती है। मगर ये देखती जो बंदा होता है वो तुरंत ही अपनी सारी रुई अपने एक हाथ के अंदर लाता और उसका एक पंच बना के सीधा 3001 फिल्म के फोरहेड में मार देता है। और जब वो दोनों आपस में टकराए थे तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ फिल्म फैल जाती है, मगर तभी अचानक से वहाँ पे किसी चीज की टूटने की आवाज आती है चट, जिसके बाद होलोफसोल के बंदे का मुंह खुलता है और उसके मुंह से निकलती एक खून की पिचकारी और अब उसे रियलाइज हुआ था 3001 फिल्म कितनी ज्यादा खतरनाक है। इतनी सारी एनर्जी को यूज करने के बाद भी अभी के लिए वो अकेली उसकी बैंड बजा रही है और साथ ही जो होलोफसोल का बंदा होता है वहां से काफी दूर पीछे खिसक वो चला जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है अब पता चला कि ओल्ड वू एक ही में खून की उल्टियां क्यों कर बैठा, क्योंकि ये 3001 फिल्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसने अपने एक ही अटैक में मेरी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब कर दी थी। मगर तभी वो 3001 फिल्म के ड्रैगन को देखता है जिसके ऊपर जो अभी के लिए फ्लेम होती है वो धीरे धीरे करके कम हो रही होती है और जब ये बात वो होलोफसोल को बंदा नोटिस करता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। इसी वजह से वो तुरंत अपने साथी से बोलता है कि जल्दी से इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करो क्योंकि
कि इसकी हालत अभी के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और अभी ज्यादा देर तक हम लोगों से फाइट नहीं कर पाएगी। जैसन निकन वो बंदा हमें नोट कर देता, मगर अभी के लिए उन दोनों के इस बात का आइडिया था कि इसके आसपास जाके अटैक नहीं करना है, दूर से इसके ऊपर हमला करना है। इस वजह से वो अपने हैंड साइनों को चेंज करने लगते, जिस वजह से उनकी बॉडी में से काफी सारा ब्लैक फॉग बाहर निकलता है जो कि काले काले बादलों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर से सोले बाहर निकलती और जाके 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर हमला करने लगती है। वैसे ये जो हमला था वो इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं था, मगर अभी के लिए इसकी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम बस्ट होती आ रही थी और इस टाइम 3000 बर्निंग फ्लेम के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। इस वजह से वो इनसे बच के यहाँ वहाँ भागने लगती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि अभी के लिए जो अटैक था वो काफी ज्यादा था। अगर वो उनसे अभी के लिए नहीं बचती तो उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी और वो अपनी नॉर्मल फ्रेम के रूप में आ जाएगी। वहीं पे ये सब देख के ओल्ड मू और बाकी के होलोप्सोल के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ के होलोप्सोल ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो इसे ले जाने में फेल हो जाते तो होलोप्सोल का चीफ है उन लोगों की बैंड हो जाती था मार मार के। वहीं पे जो जियान तो वो अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम की हालत को देख के वो भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए महसूस कर पा रहा था जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। अभी उसके बगल में खड़ी हुई पिल टावर के फर्स्ट लोग बोलते हैं सच में ये टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की है, अगर ऐसे ही होलोप्सोल के एडर के द्वारा इसे थोड़ी देर तक और कंटिन्यू किया गया तो मुझे इस बात का डर है शायद ही अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ ले जाएंगे, मतलब अपने साथ ले जाएंगे। जैसन निकन वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते सभी की एकदम से वो उड़ जाते, तभी जो काइंग होती है वो बोलती है क्या टीचर अभी भी फ्री नहीं हुई, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है इस फाइट को स्टार्ट हुए। जैसे उनके पिल टावर के फर्स्ट एडर बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अभी के लिए उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, क्योंकि मैं अभी के लिए जितना स्टार एलम के बारे में जानता हूँ तो जब ओल्ड मू ने इन तीनों डाउजों को यहाँ पे बुलाया था तभी से स्टार एलम को फूट जाना चाहिए था, क्योंकि जो स्टार एलम वो इतनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर अभी के लिए उन तीनों जायंट एडरों ने इसे बैलेंस कर रखा होगा, इसी वजह से उन्हें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मगर जैसे ही वो स्टार एलम को बैलेंस कर देंगे तो तुरंत ही हम लोग की मदद करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। ये सुन टेंशन बोलते ये सब तो ठीक है, मगर अभी के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम की हालत है वो कुछ ही देर बाद होलोप्सोल के हत्या चढ़ जाएगी और वो इसे लेके यहाँ से निकल लेंगे। जैसे उनके फर्स्ट एडर कोई जवाब दे पाते उससे पहले जो हमारा जियान होता है वो एकदम से पागल हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है फर्स्ट एडर अभी के लिए आप मुझे ये बताइए क्या आप अभी के लिए होलोप्सोल के उन दोनों जख्मी एल्डर को संभाल सकते हो, मतलब ओल्ड मू और दूसरा जख्मी एल्डर। जैसे उनके फर्स्ट एडर बोलते हैं कि हाँ अभी के लिए मैं एकदम टकाटक हूँ, इस वजह से मैं अभी के लिए उन दोनों को रोक सकता हूँ। जैसे उनके जो जियान तो खुश हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अभी के लिए उन दोनों को संभालिए, बाकी का बचा वो एक एल्डर और 3000 बर्निंग फ्लेम को मैं देखता हूँ। जैसे निकन जो फर्स्ट एडर होते हुए एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते क्या तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि अभी के लिए ये बात उनके लिए हजम करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जान भले ही अभी के लिए पेन रिफाइनिंग का काफी टैलेंटेड हो, मगर ये जो मैटर वो लाता घुस सका है, इस वजह से एक डाउजूंग और एक हेवनली फ्लेम से डील करना जियान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि होलोप्सोल को बचा हुआ जो अभी के लिए एल्डर उसकी जो पावर है वो डाउजूंग की 3 स्टार पे पहुंच चुकी है। वहीं पे जो जियान तो वो भी अभी के लिए समझ जाता है कि फर्स्ट एल्डर अभी के लिए उसकी पावर के ऊपर डाउट कर रहे हैं, इस वजह से जियान अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करता और इसकी स्पेस चमकती और वहाँ पे आ जाता स्काई डीमन पपेट। वहीं पे जब फर्स्ट एल्डर स्काई डीमन पपेट को देखते तो तुरंत ही हाँ बोल देती है, क्योंकि वो अभी के लिए सेंस कर पा रहे थे इस पपेट के अंदर से भयानक ऑरे को। इसी वजह से वो जियान का हौसला बढ़ाते हुए बोलते अभी के लिए तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, तो फिर ठीक है तुम उस बंदे को और 3000 बर्निंग फ्लेम को संभालो, और साथ ही अगर तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को ले लेते हो तो ये हम लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदे की बात होगी। तो चलो फिर दिखाते अब इन लोगों को अपनी पावर, और ये बोलते जो जियान होता है वो एक पल की देरी नहीं करता और अपने स्काई डीमन पपेट को लेकर सीधा हमला कर देता है 3000 बर्निंग फ्लेम के छोटे से ड्रैगन और उस होलोप्सोल के बंदे के ऊपर, और साथ ही दौड़ते हुए बोलता है 3000 बर्निंग फ्लेम सिर्फ और सिर्फ मेरी है। वहीं पे ओल्ड वू की नजर भी जियान के ऊपर पड़ जाती है और वो गुस्से से बोलता है हरामी कुत्ते ना माने तू उतर आया मैदान में, मगर जो जियान होता है वो बिल्कुल भी घास नहीं डालता ओल्ड मुगू की पर, क्योंकि उसका अभी के लिए जो टारगेट होता है होलोप्सोल का बंदा और 3000 बर्निंग फ्लेम होती है, जो कि अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को भगा भगा के मार रहा होता है। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट कर देता है, जिसके लिए जियान के पैरों में चमकती लाइट, क्योंकि जियान यूज करता है अपनी लाइटनिंग मूवमेंट को। वहीं पे जब ओल्ड मू देखता है कि जियान ने तो उसे बिल्कुल एकदम इग्नोर कर दिया तो वो गुस्से से आग बबूला होने लगता है। इस वजह से वो अपने जख्मी साथी से बोलता है कि जाओ जाकर इस लड़के को मार डालो। ये संदिग्ध जो बंदा होता है वो हमें नोट करता है और जियान को मारने के लिए जाने लगता है, और साथ ही ओल्ड मू भी जा रहा होता है, मगर तभी उनके सामने की जो स्पेस होती है फटती और वहाँ पे एंट्री मारते एकदम फर्स्ट एल्डर और बोलते कि थम जाता हूँ। ये देखे ओल्ड मू और उसका जख्मी साथी होता है एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगाते और बोलते हैं एल्डर हट जा सामने से नहीं तो मारा जाएगा, मगर जो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर होते एकदम फुल गुस्से में होते और ओल्ड मू की तरफ आगे बढ़ने और साथ ही अपनी दिग्गी को भी निकाल लेते, जिस वजह से वो काफी का खतरनाक लग रहे होते हैं। वहीं पे ये सब देख के जो ओल्ड मू था उसकी हवा एकदम से चेंज हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए उसकी जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है और वो अभी के लिए फर्स्ट एल्डर का सामना नहीं कर सकता है, और साथ ही जो अभी के लिए फर्स्ट एल्डर वो अभी के लिए एकदम फुल मारने के मूड से आया है। इसी वजह से वो अपने जख्मी सपोर्टर से बोलता है कि अभी के लिए तो मेरी मदद करो, सबसे पहले इस बुड्ढे को देखते हो उसके बाद उस लड़के को देखेंगे। जैसे उनके जो एल्डर होता है वो भी हमें नोट कर देता है, क्योंकि उसकी भी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी, इस वजह से मिलकर ही वो लोग अभी के लिए फर्स्ट एल्डर को डील कर सकते थे। इस वजह से अब फर्स्ट एल्डर के सामने दो जख्मी डाउजूंग लेवल के वॉरियर होते हैं और अकेला फर्स्ट एल्डर, और वो अभी के लिए अकेले इन दोनों को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे वो तो आप लोगों को आने वाले ऑफिशियल एपिसोड के अंदर पता चलेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका थर्ड पार्ट बना दूं तो बना सकता हूं, क्योंकि अभी के लिए बस एक चैप्टर और बचा होगा इस एपिसोड का, या ज्यादा से ज्यादा 2 चैप्टर,
और उनके अंदर जो मेट्रो थोड़ा सा सीरियस हो जाए, क्योंकि अभी के लिए जियानी फाइट करने के लिए पहुंच चुका है और वो फाइट करेगा 3000 बर्निंग फ्लेम से। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता देना। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही कमेंट करके बता सकते हो, और साथ ही अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।